श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता खंडितो। प्रतिलेखन संख्या 83। गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, भगवान बुद्ध ने अपने शील में इन सभी गुणों पर यथोचित बल दिया है और व्यवहार की दृष्टि से उनका विवेचन किया है। विराम। बुद्ध जयंती समारोह द्वारा संसार के राष्ट्रों को सुख तथा शांति देने वाले भगवान के संदेश को स्मरण करने और उसका चिंतन करने का जो अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि यह मानव जाति का सौभाग्य है। विराम। मेरी यह धारणा है कि निजी सुख और शांति के हित में मानव उस संदेश की ओर अत्यधिक ध्यान देगा। विराम। यह प्रसन्नता की बात है कि कई एक राष्ट्रों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। विराम। इस सिद्धांत पर आचरण द्वारा पारस्परिक मतभेद निसंदेह कम किया जा सकता है और राष्ट्र बल प्रयोग अथवा युद्ध से मुक्त हो सकते हैं। विराम। भगवान बुद्ध का समस्त जीवन, उनके सारगर्भित प्रवचन और उनका संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। विराम। कोई भी व्यक्ति उनसे लाभ उठा सकता है और अपनी आत्मा को उन्नत कर सकता है। विराम। हमारे देश में जहाँ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया और प्रथम उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध का जनता के हृदयों में ऊंचे से ऊंचा स्थान है। विराम। प्राचीन परंपरा के अनुसार भारत के लोगों ने उन्हें कालांतर में ईश्वरीय अवतार का पद दिया था और इस देश से बौद्ध मत के लुप्त हो जाने के बाद भी विष्णु के रूप में उनकी पूजा बराबर होती रही। विराम। भगवान बुद्ध की विचारधारा तथा उनके सदुपदेश का हिंदू विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है और बौद्धशील आज भी हिंदू धर्म का एक अंग है। विराम। पैरा। मैं विनम्रतापूर्वक एक और बात कहना चाहूँगा। विराम। भगवान बुद्ध ने इसी भूमि में निर्वाण प्राप्त किया और यहीं उन्होंने धर्म प्रचार की व्यवस्था की। विराम। सदियों तक इस देश की अधिकांश जनता बौद्ध मत की अनुयायी रही और यहाँ के प्रतापी नरेशों और धर्मरत भिक्षुओं के अध्यवसाय से बौद्ध मत का अनेक देश देशांतरों में प्रसार हुआ। विराम। किंतु संयोग से अथवा कुछ ऐतिहासिक कारणों से बौद्ध मत प्राय भारत से लुप्त हो गया। विराम। यह सब होते हुए मैं कह सकता हूँ कि 2000 वर्ष की इस समस्त अवधि में भगवान बुद्ध के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था तथा श्रद्धा बराबर रही। विराम। विश्व के इतिहास में शायद और कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। विराम। मुझे कोई भी दूसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ कोई अवतार हुआ हो और समस्त जनता कुछ समय तक उसकी अनुयायी रहकर किसी अन्य मत को अपना चुकी हो, परंतु फिर भी उस देश में उस अवतार का वही आदर और उसके प्रति वही आस्था की भावना बनी रही हो जैसी भारत में भगवान बुद्ध के प्रति हजारों वर्षों से रही है। विराम। हो सकता है कि यह सहिष्णुता और यह उदारता इस देश को स्वयं भगवान बुद्ध की ही देन हो। विराम। इस समय मानव एक संध्याकालीन समय से होकर गुजर रहा है। भौतिक विज्ञान एक पराकाष्ठा
तक पहुंच चुका है विराम। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव ने भौतिक संपन्नता को ही सुख का एकमात्र साधन मान लिया है। धन्यवाद। श्री हरदास।